ग्लोबल मीडिया हमको यह बता रहा है कि साहब जो सऊदी अरब के ऊपर जो मिसाइल्स फायर कर रहा था ईरान और लगातार दर लगातार कर रहा था वो अचानक बंद हो गई और उसके पीछे आसिम मुनीर। अहमद वहीदी डर गया अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स और तब से पाकिस्तान का क्लेम है कि सऊदी अरब के ऊपर अटैक नहीं हुआ। पाकिस्तान बिना अमेरिका से पूछे सांस तक नहीं ले सकता, तो हम कैसे आपसे गैस खरीद सकते हैं? आपके ऊपर तो सैंक्शंस हैं। तो ईरान ने बोला कि जब सैंक्शंस तो तब भी थे जब आपने डील साइन करी थी, हम आपके ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाके केस करेंगे और 18 अरब डॉलर का आपको हमें फाइन देना पड़ेगा। 18 अरब डॉलर का फाइन। पाकिस्तान का सूख गया गला। पाकिस्तान स्टेट जो है वो अपने वादे पूरे नहीं कर सकता क्योंकि अमेरिका ने ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाया है, लेकिन आसिम मुनीर पर्सनल ट्रेड कर सकता है और वही तेल और वही गैस खरीद सकता है ईरान से पर्सनली बेचने के लिए। ऐसा कैसे है? जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें आ रही हैं दोस्तों, मैंने सोचा कि आपको एनालाइज करके बताऊं। मीडिया ये कह रहा है, ग्लोबल मीडिया हमको ये बता रहा है कि साहब जो सऊदी अरब के ऊपर जो मिसाइल्स फायर कर रहा था ईरान और लगातार दर लगातार कर रहा था वो अचानक बंद हो गई और उसके पीछे आसिम मुनीर है। अब मैं आपको डिकोड करके बताता हूं कि आसिम मुनीर उसके पीछे है, आसिम मुनीर का क्या रोल है, क्या यह बात सच है, क्या यह बात झूठ है। फैसला आपके ऊपर है। आप देखिए, आप कमेंट्स में लिखिए कि मेजर साहब वी अग्री कि आसिम मुनीर करवा सकता है, या हमें फिर जो फैक्ट्स ऑफ द केस सुनने के बाद लगता है कि नहीं आसिम मुनीर जो है वो लाहौरी चूरन खिला रहा है। अब देखिए साहब, अहमद वहीदी इज द बॉस ऑफ द IRGC। जब ये भाई साहब गए थे आसिम मुनीर ये शांति सुलह करवाने के चक्कर में, विच वॉज नॉट हिज इंटेंट एनी विच वे, ये पूरा मामला कलैप्स हो गया, सीज फायर की धज्जियां उड़ गई, ईरान ने खुद फाड़ के वो कागज फेंक दिया पाकिस्तानियों वाला। लेकिन हुआ ये कि ये गए तेहरान और ये अहमद वहीदी से मिले थे। अब फिर ये गए और उन्होंने बोला अहमद वहीदी से कि साहब आपने सऊदी अरब के ऊपर हमला किया है। आपको दोस्तों आपने ये देखा होगा, ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन जो है, पेट्रोल लाइन भी बोलते हैं, ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन सऊदी अरब में, इसके ऊपर आपने हमला किया, ठीक है ना। आपने सऊदी अरब की रिफाइनरीज के ऊपर हमला किया, यह बहुत गलत बात है और सऊदी अरब हमारी रेड लाइन है। अगर आपने सऊदी अरब के ऊपर आपने मैली नजरों से भी देखा फिर हम आपकी आंखें फोड़ देंगे, और ये सब ये डायलॉग बाजी। अच्छा, अब इसकी सच्चाई क्या है दोस्तों? इसकी सच्चाई यह है कि कई साल पहले सऊदी अरब ने पाकिस्तान को बोला था कि जाओ यमन में जाओ और हूतियों से लड़ो। पाकिस्तान ने मना कर दिया। उस जमाने में नवाज शरीफ प्रधानमंत्री होते थे और पाकिस्तानियों ने बोला कि साहब हमारी पार्लियामेंट जो है ना वो अग्री नहीं कर रही। देखिए, जब पाकिस्तानियों को कुछ काम करना होता है फिर पार्लियामेंट भाड़ में जाए। पार्लियामेंट तब आती है जब बाहर वाले किसी को चूरन देना होता है कि हाँ वी आर अ फंक्शनल डेमोक्रेसी और हमारे यहां पार्लियामेंट है, जो कि मना कर दे तो फिर साहब हम तो पार्लियामेंट के अधीन है, हमें पार्लियामेंट की बात माननी पड़ेगी। ये सब झूठ है, सब फ्रॉड है, 2 नंबर ही है। पाकिस्तान में कोई पार्लियामेंट नहीं है दोस्तों। एक बिल्डिंग है फर्जीवाड़े की जिसके अंदर फर्जीवाड़े के कुछ लोग बैठते हैं। आपको भी पता है पाकिस्तान का माई बाप आसिम मुनीर है। अब हुआ ये, अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स, आसिम मुनीर ने बोला कि नहीं साहब रेड लाइन है हमारी सऊदी अरब, और अगर आपने कुछ भी करा सऊदी अरब को, अगर आपने हमला किया तो जो अहमद वहीदी है, अहमद वहीदी who is the boss of IRGC, who's the top guy in IRGC, जो IRGC को लीड कर रहे हैं, और लगभग ये पूरा ईरान का जो रिस्पॉन्स है यूएस को और पूरे मिडिल ईस्ट को जो लीड कर रहे हैं इसको, उनके और आसिम मुनीर के बीच में बिजनेस के कनेक्शंस हैं और बिजनेस की रिलेशनशिप है, ठीक है। ये क्या है? ये ऑयल ट्रांसपोर्ट का धंधा है। अब ऑयल जाहिर सी बात है पाकिस्तान के पास नहीं है, ऑयल किसके पास है? ऑयल है ईरान के पास। अब बात यह है कि ऑयल ट्रांसपोर्ट का धंधा है अहमद वहीदी जो कि IRGC का कमांडर है और आसिम मुनीर जो कि पाकिस्तानी फोर्सेस का कमांडर है। तो दोनों जो हैं फौज के हेड्स, इनके बीच में ऑयल ट्रांसपोर्ट का कोई बिजनेस चल रहा है। तो ये जाते हैं वहां पे और ये अहमद वहीदी को बोलते हैं कि अहमद भाई ऐसा है, अगर तुमने हमला करा सऊदी अरब के ऊपर तो ये धंधा जो है हमारा एक खतरे में पड़ सकता है। ऐसी स्टोरीज आ रही हैं निकल के। अब ये इतनी वियर्ड बात है कि मैंने सोचना शुरू करा और मैंने फिर खोदना शुरू करा, और मेरी रिसर्च 2-3 बातें बताती है दोस्तों। सबसे पहली बात यह है कि ये बिजनेस, ये मेरा सवाल है
यह बिजनेस ईरान और पाकिस्तान कर रहा है, यानी कि दो मुल्क कर रहे हैं या दो इंडिविजुअल्स कर रहे हैं? क्योंकि जो मीडिया बता रही है अहमद वहीदी एक बिजनेसमैन है, चाहे वो अपना पार्ट टाइम आईआरजीसी का कमांडर हो, और आसिम मुनीर एक बिजनेसमैन है, चाहे वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हो पाकिस्तान का और फील्ड मार्शल, वो अलग बात है, लेकिन बेसिक धंधा बिजनेस है, और वो बिजनेस है ऑयल ट्रांसपोर्टेशन का। ऑयल इनका, ट्रांसपोर्टेशन इनका। ठीक है जी। अब अहमद वहीदी डर गया अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स, और तब से पाकिस्तान का क्लेम है कि सऊदी अरब के ऊपर अटैक नहीं हुआ। यह जो पाकिस्तान का क्लेम है दोस्तों, बहुत बड़ा फ्रॉड है, बहुत बड़ा धोखा है, और यह छला हुआ है। क्यों? पहली चीज तो यह है कि बहुत साल पहले, और मैं आपको डिटेल बताऊंगा पाकिस्तान की पॉलिसी, ये डिटेल बताऊंगा। देखिए, ये स्टोरीज कई बार फिक्स्ड होती हैं, और जो पाकिस्तानीज हैं अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए कि साहब हमारे देखिए कहां तक रीच है, हमारे कितने अच्छे रिश्ते हैं, उसके लिए कोई भी पाकिस्तानी कोई स्टोरी प्लांट कर देगा, कोई भी झूठ बोल देगा। किसी इंटरनेशनल मीडिया के थ्रू आपने रिपोर्ट देखी, आपने वो रिपोर्ट देखी, साहब ओहो वेरी गुड स्टोरी, क्या हम आपकी स्टोरी पे, मीडिया तो ऐसे ही काम करता है। आपको क्या लगता है कि जो भारत की मीडिया में जितनी भी रिपोर्ट्स हैं न्यूज़पेपर की, सारी उसी मीडिया की रिपोर्ट नहीं? कोई रॉयटर्स से आपने रिपोर्ट ली है, कोई आपने एसोसिएटेड प्रेस से ली है, कोई आपने ब्लूमबर्ग से उठाई, लोग इसका पैसा देते हैं। जो हम लोग वीडियोस चलाते हैं चाणक्य फोरम में, राइट, वी ऑल्सो टेक अ फीड फ्रॉम समबडी। ये जो आप देखते हैं रशिया ने मिसाइल फायर करी है, यूक्रेन में जाके गिरी, यूक्रेन ने फायर करी, ये वीडियो कहां से आते हैं? वेयर डू दीज वीडियोस कम फ्रॉम? आपको लगता है कि टीवी चैनल का हर एक बंदा वहां पे लगा हुआ है कैमरा लेके कि चलो हम मिसाइल को ट्रैक करें? ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया से आती हैं, कुछ लोग फीड्स खरीदते हैं बाहर से, तो ये सब चीजें होती हैं। स्टोरी प्लांट करना इतना मुश्किल नहीं है दोस्तों। फिर मैं आपको बताता हूं दोस्तों हुआ क्या। हुआ ये कि अकॉर्डिंग टू मीडिया सोर्सेज एंड अकॉर्डिंग टू सोर्सेज विद इन पाकिस्तान, आसिम मुनीर ने बोला कि नहीं साहब, मक्का और मदीना है वहां पे, हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि सऊदी अरब की जमीन पे खरोच आ जाए। और इतनी जोर से दहाड़ा है, इतनी जोर से आसिम मुनीर दहाड़ा कि अहमद वहीदी ने बोला कि नहीं नहीं भाईजान ये गड़बड़ है, आप गुस्सा मत होइए, हम कभी अटैक नहीं करेंगे सऊदी अरब के ऊपर। दोस्तों, अगर आसिम मुनीर इतना बड़ा तोपची है कि आईआरजीसी के कमांडर को डरा सकता है आंखें दिखा के कि धंधा बंद कर दूंगा तेरा, पानी बंद हो जाएगा, तमीज से रहे, सऊदी अरब के ऊपर हमला नहीं करेगा, अगर इतना बड़ा तोपची है आसिम मुनीर, तो फिर ईरान को यह क्यों नहीं कहता कि जो जहाज जा रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे, उन पे हमला बंद कर दे? अगर इतना बड़ा तोपची है आसिम मुनीर, इतना बड़ा ये बबर शेर बन रहा है अपने आप को, तो ये तो लड़ाई बंद करवा सकता है आराम से। बेसिकली ये झूठ है दोस्तों। अब मैं आपको पाकिस्तान की पोल पत्री खोलता हूं और आपको बताता हूं हुआ क्या है बैकग्राउंड में। ये सब कहानियां हैं कि आसिम मुनीर ने ये कर दिया, और आसिम मुनीर, मैं बता रहा हूं दोस्तों, ये बिना अमेरिका के आशीर्वाद के ये 2 कदम चलने तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। एंड दिस इज नॉट सेड इन इमोशन, दिस इज अ फैक्ट। मैं चाहता हूं दोस्तों, आईएसआई का फॉर्मर डीजी लेफ्टिनेंट जनरल हमीद गुल, उसने क्या बोला सुनिए आप जरा। यहाँ आर्मी चीफ नहीं बनता, अगर आप समझते हैं कि वैसे ही हम बना सकते हैं, ये हमारा अंदरूनी मामला है, ऐसा नहीं होता। मेरा नंबर 1 के ऊपर नाम जीएचक्यू से गया था, जनरल बेग से पूछ लीजिए, 6 आदमियों की लिस्ट गई थी, मेरा नंबर 1 था, आसिफ नवाज का नंबर 6 था, लेकिन 6 वाले को बना दिया गया, नंबर 1 को छोड़ दिया। ये एक बात तय है कि अमेरिका की मंजूरी के बगैर यहाँ आर्मी चीफ नहीं बना करते। सुन लिया आपने? आपको लगता है कि मुनीर जो है वो आर्मी चीफ बन गया विदाउट द ब्लेसिंग्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? आईएसआई का चीफ कह रहा है कि पाकिस्तान का कोई आर्मी चीफ विदाउट अमेरिकन ब्लेसिंग बन ही नहीं सकता। इट इज इम्पॉसिबल, द अमेरिकन कंट्रोल एवरीथिंग। अब दोस्तों, मैं पाकिस्तान की असली पोल पत्री खोलता हूं, खासतौर से आसिम मुनीर की, क्योंकि यह स्टोरी इसके पीआर वालों ने प्लांट करी है। चलिए, 2010 में पाकिस्तान और ईरान एक डील साइन करते हैं। दोस्तों, इस डील की मियाद थी 25 साल। फॉर 25 years, ईरान विल गिव 750 million to 1 billion cubic feet of gas daily to पाकिस्तान। ठीक है जी, साउथ पार्स से गैस जाएगी, विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट गैस फील्ड्स इन द वर्ल्ड। उधर कतर भी है, वो रास लफान बोलते हैं वहां पे कतर में, और ये साउथ पार्स, तो ये मिला के ये बहुत बड़ा एक गैस का एक भंडार है, और दुनिया का सबसे बड़ा गैस का भंडार है। तो यहां से जाएगी साउथ पार्स से, और ईरान बेचेगा पाकिस्तान को गैस। डन, सब कुछ डन हो गया। पाकिस्तानियों ने साइन कर दिया, ईरानियों ने साइन कर दिया। अब ईरानियों ने पाकिस्तानियों को सीरियसली ले लिया।
ईरानियों ने यह सोचा कि जैसे वो जबान के पक्के हैं तो ये लोग भी होंगे लाहौरी जबान के पक्के। अब हुआ क्या, ईरान ने धीरे 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 वो पाइपलाइन बनाना शुरू किया। दोस्तों ये जो पाइपलाइन थी साउथ पार्स, यानी कि ईरान से ये पाइपलाइन शुरू होती और पाकिस्तान तक पहुंचनी थी, ये दोनों देशों को बनानी थी। अपने बॉर्डर तक ईरान बनाता और अपने बॉर्डर तक पाकिस्तान बनाता, ये स्टोरी थी। और ये थी 1900 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन जो उन्होंने प्लान किया था कि 1900 किलोमीटर लंबी ये पाइपलाइन होगी। ईरान बनाएगा, पाकिस्तान बनाएगा। 1150 किलोमीटर बनानी थी ईरान को, 781 किलोमीटर बनानी थी पाकिस्तान को। तो 781 kilometers was to be constructed by Pakistan and 1150 kilometers was supposed to be constructed by Iran. अब ईरानियों को लगा कि पाकिस्तानी अपनी जबान के पक्के हैं, तो ईरानियों ने उस डील के तहत जो उन्होंने पाकिस्तान के साथ साइन करी थी, ईरानियों ने इसमें पैसा लगाना शुरू किया और ईरानियों ने $2 अरब लगा दिए। $2 अरब लगा दिए और ईरानियों ने पाइपलाइन बनाई। फिर ईरानियों ने पाकिस्तानियों से पूछा कि भाईजान आपने कितनी बनाई? तो पाकिस्तान ने बोला हमने तो अभी तक शुरू भी नहीं की। और कुछ पाकिस्तानी उल्टा ईरान से पैसा मांगने लगे कि तुम हमें पैसा दे दो तो हम अपनी पाइपलाइन बना दें। तो फिर ईरान ने थोड़ा सा खोदा कि यार हमने तो बना दी पाइपलाइन, $2 अरब खर्च कर दिया, आप लोगों ने क्यों नहीं बनाई? आपने तो साइन किया था। तो फिर पता लगता है कि नहीं साहब, ऐसा है कि ईरान के ऊपर सैंक्शंस हैं अमेरिका के। ईरान के ऊपर अमेरिका के सैंक्शंस हैं, और क्योंकि अमेरिका के सैंक्शंस हैं ईरान के ऊपर, और जाहिर सी बात है पाकिस्तान बिना अमेरिका से पूछे सांस तक नहीं ले सकता, राइट? मैंने हमीद गुल का आपको बताया ना स्टेटमेंट अभी। तो हम कैसे आपसे गैस खरीद सकते हैं? आपके ऊपर तो सैंक्शंस हैं। तो ईरान ने बोला कि जब सैंक्शंस तो तब भी थे जब आपने डील साइन करी थी, तो ऐसा तो नहीं कि सैंक्शंस आज आ गए हैं। सैंक्शंस तो बहुत समय से पहले से थे, कभी आते कभी जाते, वो अलग चीज है, लेकिन सैंक्शंस तो थे। आप हमें पहले मना कर देते, आपने पहले मना नहीं करा, हमने पैसे खर्च कर दिए, हमने मेहनत करी, सब कुछ कर दिया, और पाकिस्तान वहां से छूमंतर हो गया। 2014 में पाकिस्तान ने ईरान से बोला कि साहब हमें 10 साल का एक्सटेंशन दे दीजिए तो हम कुछ करेंगे। आप कभी भी देखना दोस्तों, जब ये लोन मांगते हैं उसमें भी एक्सटेंशन मांगते हैं, ये रोल ओवर। ये एक पाकिस्तानी फितरत है, ये कैरेक्टर है पाकिस्तानियों का, ठीक है? ये आपसे पैसा लेंगे, बोलेंगे मैं अगले हफ्ते वापस करूंगा, फिर बोलेंगे अगले साल वापस करूंगा, फिर बोलेगा नहीं नहीं मेरा बेटा वापस करेगा 30 साल के बाद। यही काम करते रहते हैं पाकिस्तानी। तो पाकिस्तानियों ने पाइपलाइन में भी ईरानियों के साथ यही करा, और ईरानियों को यह बताया कि हमें 10 साल, यानी कि 2014 में बोला 10 साल, फिर बोला 2024 तक, तो फिर हम 2024 में देखेंगे। फिर जाहिर सी बात है 2014 में जिसका राज था उसका 2024 में तो होगा नहीं राज। तो इन्होंने बोला कि जो अगला आएगा 10 साल के बाद वो देख लेगा सानू की, चलो हम चलते हैं। वहां पे ईरान भड़क गया और ईरान ने बोला कि हम आपके ऊपर केस कर देंगे, हम आपके ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाके केस करेंगे, और $18 अरब का आपको हमें फाइन देना पड़ेगा। $18 अरब का फाइन। पाकिस्तान का सूख गया गला। $18 अरब इन लोगों ने कभी देखे नहीं एक साथ, इनको पता ही नहीं $18 अरब में कितने जीरो लगते हैं, वो दिखते कैसे हैं, उसकी शक्ल कैसी होती है 18 अरब की। तो दोस्तों पाकिस्तान का यार डर, और डरने के बाद फिर पाकिस्तान ने आनन फानन में जाके बोला कि नहीं हम एक 80 किलोमीटर की पाइपलाइन अप्रूव करते हैं, 80 किलोमीटर की पाइपलाइन हम बनाएंगे। तो ईरान ने बोला कि भाईजान आप 80 किलोमीटर की बात कर रहे हैं, 781 बनाना है, 781। 80 किलोमीटर में क्या होगा? आप पूरी पाइपलाइन बनाइए जो आपने वादा किया था, जो आपने साइन करा, ये रहा आपका सिग्नेचर, करिए। फिर पाकिस्तान बड़ा परेशान, फिर फंस गया ये कि अब तो पैसे देने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा। बीच में अमेरिका ने बोल दिया, अच्छा ये इन्होंने बोला भी कि हम अमेरिका से जरा परमिशन लेकर आते हैं कि सर प्लीज मे वी बिल्ड द पाइपलाइन, क्या हम पाकिस्तान की सरजमीन पे पाइपलाइन बना सकते हैं? देखिए दिमाग देखिए इनका, क्या हम पाकिस्तान की सरजमीन पे, ये पाकिस्तानी पूछ रहे हैं अमेरिका से कि जनाब क्या हम पाकिस्तान की सरजमीन, खुद मुख्तारी का जो इतना बड़ा ज्ञान देते हैं पूरी दुनिया को, क्या हम अपनी जमीन पर पाइपलाइन बना सकते हैं? तो अमेरिकन ने बोला नो। तो पाकिस्तान फिर चुप बैठ गया। अच्छा, मैं आपको ये सारी स्टोरी क्यों सुना रहा हूं दोस्तों? मैं इसलिए स्टोरी सुना रहा हूं कि जो ब्रेकिंग न्यूज थी, और ब्रेकिंग न्यूज ये थी कि आसिम मुनीर ने ये करा और आसिम मुनीर ने ये करा, तो अगर तेल बैंड है और अगर ईरानियन ऑयल के ऊपर सैंक्शन है और पाकिस्तान ये सैंक्शन ऑयल एंड गैस पे फेस कर चुका है, राइट, 2024 2025 से, तो 26 पे हम लोग खड़े, ये 1.5 साल पहले की बात है। अभी तो और सैंक्शन लग गए, पहले से ज्यादा सैंक्शन लग गए ना ईरान, क्योंकि हालत जंग है, अभी तो लड़ाई चल रही, युद्ध चल रहा है वहां पे।
तो मुझे एक बात समझ में नहीं आई, पाकिस्तान स्टेट जो है वो अपने वादे पूरे नहीं कर सकता क्योंकि अमेरिका ने ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाया है, लेकिन आसिम मुनीर पर्सनल ट्रेड कर सकता है और वही तेल और वही गैस खरीद सकता है ईरान से पर्सनली बेचने के लिए। ऐसा कैसे है? या तो आसिम मुनीर स्मगलर है, क्योंकि सैंक्शंस का तो वायलेशन है ना। अगर आप सैंक्शंस मान रहे हैं अमेरिकन सैंक्शंस, तो ये सैंक्शंस का वायलेशन है, क्योंकि पाकिस्तान एज अ स्टेट नहीं कर सकता, लेकिन आसिम मुनीर एज एन इंडिविजुअल ये काम कर रहा है। यानी कि थ्रू सिस्तान बलोचिस्तान जो कि ईरान में है और यहां पे बलोचिस्तान का इलाका जो है, इसके बीच में स्मगलिंग चल रही है ऑयल की, विच इज अगेंस्ट द सैंक्शंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो सोचिएगा दोस्तों इसके बारे में कि पाकिस्तान कितना बड़ा फर्जीवाड़ा कर रहा है, और ये लड़ाई जो है इसका कभी रोकने का इंटेंट नहीं था। और ये कहानियां हैं कि हमने ऐसा कर दिया और हमने बोल दिया और हमने बोला सऊदी अरब हमारी रेड लाइन है। मैं आपको एक बात बता दूं, कल अगर इन्होंने जद्दा पे हमला कर दिया ना ईरानियों ने, तो पाकिस्तानी पता है क्या बोलेंगे? चलो कोई बात नहीं, तुमने जद्दा पे हमला करा, कोई बात नहीं, रियाद हमारी रेड लाइन है। मैं आपको बता रहा हूं, कई 100 शहर होंगे सऊदी अरब के अंदर, ये एक एक पीछे शिफ्ट करते जाएंगे। 100 अटैक थोड़ा ना करेगा ईरान। अब ये हमारी रेड लाइन है, तब ये हमारी रेड लाइन है। पाकिस्तानियों की कोई रेड लाइन नहीं है, इनकी रेड लाइन सिर्फ पैसा है दोस्तों। आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।